चंपई सोरेन प्रतिद्वंदी विरोधी दल के साथ मिल करके और अपने ही घर को, अपने ही विरासत को चौपट करे, बर्बाद करे, तो ये अवसरवादी राजनीति होने का, स्वार्थ होने राजनीति होने का परिचय उन्होंने दिया है। राज्य को बेचने का काम करे, राज्य के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम करे, यहाँ का जल, जंगल, जमीन, स्थानीय नीति जैसे अधिकार, हक के लिए जाति जनगणना का विषय पर अगर आप चुप्पी साध लेते हैं और लूटते हुए देखिए, लुटाने का अगर आप माध्यम बनिए अगर लूटने का, तो आपका प्रगति निश्चित है। अगर चंपई दाग भी अगर इसका हिस्सा बनने के लिए गए हैं तो निश्चित रूप से इनका प्रगति होगा। झारखंड में तो टाइगर एक ट्रेंड बन चुका है कि हर कोई थोड़ा-सा आगे बढ़ता है तो अपने आगे कोई टाइगर, कोई पीछे टाइगर लगा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी समय-समय पर आदिवासी नेता को राजनीतिक स्टंट के रूप में, राजनीतिक कार्ड के रूप में वो लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका नीति और नियत यहाँ के आदिवासी, यहाँ का मूल निवासियों का कोई कल्याण करना, उनको भागीदारी दिलाना, उनको हक अधिकार देना, झारखंड के हित, यहाँ का जल, जंगल, जमीन, यहाँ का मिनरल पर उसको हिस्सा देना, ये कतई नहीं है। विश्वास नहीं था कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के और इस तरह से यहाँ का जो मूल निवासी, यहाँ का जो आदिवासी का जो सोच था, जो विज़न था, उस अपने अपने ही छवि को खराब करने का काम किए हैं। बेहतर होता कि अगर किसी दल में अगर नहीं जाते तो अपना दल बनाते। झारखंड की राजनीति में चंपई सोरेन चर्चा का विषय बने हुए हैं। यह वही चंपई सोरेन है जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को दिसोम गुरु शिबू सोरेन के साथ सींच करके बनाया और आज झारखंड में वह झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर जानी जाती है। झारखंड में इस वक्त इंडिया गठबंधन के साथ इस पार्टी की सरकार है और हेमंत सोरेन इस सरकार के मुखिया हैं। चंपई सोरेन पिछले कई दिनों से झामुमो से नाराज चल रहे थे और उन्होंने भाजपा में जाने का निर्णय भी ले लिया है। पार्टी से और मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। ऐसे में कई सवाल झारखंड में खड़े हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि क्या झामुमो के लिए संकट बनेंगे चंपई सोरेन या फिर भाजपा में जाकर के भाजपा का तारनहार बनेंगे। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज लोक हित अधिकार पार्टी झारखंड प्रदेश के वरीय उपाध्यक्ष हैं हरिनाथ साहू। हरिनाथ जी, चंपई सोरेन कोल्हान के टाइगर के तौर पर जाने जाते हैं। जो निर्णय है उनका और झारखंड की राजनीति में जिस तरह से चर्चा का वो विषय बने हुए हैं, इस निर्णय को आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं और क्या प्रतिक्रिया होगी? जोहार, सबसे पहले आपका जनसभा चैनल को और पूरे दर्शक और श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामना भरा बधाई। और निश्चित रूप से अभी जो घटनाक्रम झारखंड प्रदेश में कह सकते हैं, चंपई प्रकरण जो चल रही है, तो ये बहुत आश्चर्य का बात नहीं है। जिस तरह के घटनाक्रम विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनाव के समय के खास करके ऐसी जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू से रहा है और चंपई सोरेन का भारतीय जनता पार्टी में आना कोई बहुत विशेष इसको हम नहीं मानते हैं, क्योंकि एक रणनीति के तहत है। भारतीय जनता पार्टी का एक शुरू से एक रणनीति रहा है कि चूंकि झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विशेष करके दलित वोट, आदिवासी वोट और अब तो पिछड़े वोट भी कह सकते हैं कि अब बड़े पैमाने पर खिसक रहा है। इनका जमीन कमजोर होता जा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में आप देख सकते हैं कि कोल्हान सहित पूरे प्रदेश में जितने भी आदिवासी आरक्षित सीट था उसमें एक भी सीट योग जीत नहीं पाए। तो इसलिए अब ये एन केन प्रकारेण इस तरह का डोरे डालना जो लालची है, जो पार्टी बगावत के मूड में है, जो असंतुष्ट चल रहे हैं किसी अपने दल से, तो वैसे लोगों पर ये डोरे डालते हैं। इनको पैसा, पद और तरह तरह का प्रलोभन दे करके अपने दलों में मिलाना, ये इनका एक शुरू से ही एक रणनीति रहा है, एक संस्कार रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और मैं कह सकता हूँ कि देखिए, अब क्या कह सकते हैं, झारखंड में तो टाइगर एक ट्रेंड बन चुका है कि हर कोई थोड़ा-सा आगे बढ़ता है तो अपने आगे कोई टाइगर, कोई पीछे टाइगर लगा दे रहे हैं। मुझे ऐसा चंपई सोरेन जी का अस्तित्व, उनकी पहचान, उनका पृष्ठभूमि राजनीति में कह सकते हैं वो भारतीय जेएमएम के द्वारा था। माननीय पूर्व के जो हमारे यहाँ शिबू सोरेन जी जो आंदोलनकारी के रूप में झारखंड को सभी को जानते हैं, उनका देन है, उनका सहयोग है, उनका साथ है
कि आज चंपई सोरेन जैसे अनेकों आदिवासी नेता हो, चाहे पिछड़ा नेता हो, जो उनके दल में रह करके आगे बढ़े हैं। और जो वर्तमान जो घटनाक्रम हुआ है, निश्चित रूप से ये अच्छा विषय इसको नहीं कह सकते राजनीति के लिए, स्वच्छ राजनीति के लिए, कि चूँकि चंपई सोरेन काफ़ी अनुभवी और पुराने नेता हैं, उनको थोड़ा धैर्य का परिचय देना चाहिए। एक बचपना जो इस तरह से वो बता रहे हैं कि भाई हमको इमोशनली जिस तरह से कहा, ये गढ़ा हुआ एक कहानी है। ठीक है, सच्चाई भी हो, लेकिन परिवार में सबके यहाँ कुछ ना कुछ होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि अपने सबसे प्रतिद्वंदी विरोधी दल के साथ मिल करके और अपने ही घर को, अपने ही विरासत को चौपट करे, बर्बाद करे। तो ये अवसरवादी राजनीति होने का, स्वार्थ होने राजनीति होने का परिचय उन्होंने दिया है। जो उनका छवि था, जो लंबे समय से उनका जो प्रदेश और विशेष करके कोल्हान क्षेत्र में जो उनका छवि था कि ये यहाँ के दलितों के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए, मूल निवासियों के लिए, जल जंगल जमीन के लिए आंदोलनकारी के रूप में उनको जाना जाता था, वो अपने पहचान पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिए हैं। और मुझे लगता है कि अब उसका राजनीतिक करियर का एक अंत का समय आ चुका है। हरिनाथ जी, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को झारखंड के 5 अनुसूचित आरक्षित सीटों पर, अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, इसके बाद क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने यह मान लिया, स्वीकार कर लिया कि अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी बेकार हैं, नकारा हैं, उनके नेतृत्व में झारखंड में हम लोग विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ऐसे में मुझे झारखंड का कोई बड़ा आदिवासी चेहरा चाहिए, इसलिए उन्होंने चंपई सोरेन को अपनी पार्टी में लेकर के आए? क्या मानते हैं? देखिए, एक बात समझना होगा कि चाहे किसी का भी, माननीय बाबूलाल मरांडी जी हो, चाहे अर्जुन मुंडा हो, ऐसे बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी में पहले से भी चेहरे हैं। आपका अमर बाउरी है, आपका समीर उरांव है, तो आशा लकड़ा है, बहुत सारे नेता हैं। सभी को सिर्फ यहाँ, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी समय समय पर आदिवासी नेता को राजनीतिक स्टंट के रूप में, राजनीतिक कार्ड के रूप में वो लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनका नीति और नियत यहाँ के आदिवासी, यहाँ का मूल निवासियों का कोई कल्याण करना, उनको भागीदारी दिलाना, उनको हक अधिकार देना, झारखंड के हित, यहाँ का जल जंगल जमीन, यहाँ का मिनरल पर उसको हिस्सेदारी देना, ये कतई नहीं है। वो सिर्फ राजनीतिक फायदे, नफा नुकसान के तौर पर जो भी निहित स्वार्थी नेता है, जो सिर्फ अपना प्रगति चाहते हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ में लिप्त हैं, वैसे आदिवासी चेहरों को टटोलते हुए, परखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में लाता है और उसका मार्केटिंग करके जो भोले-भाले बहुसंख्यक यहाँ के आदिवासी हैं, जो असल जल जंगल जमीन के मुद्दों पर जूझ रहे हैं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, उनके लड़ाई को कमजोर करने का, उसके अभियान को दिशा भ्रमित करने के लिए इस तरह का कार्ड भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समय-समय पर खेला जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें कहीं पर कोई आश्चर्य का बात नहीं है, चाहे वो चंपई सोरेन हो, बाबूलाल मरांडी हो, चाहे आपका अर्जुन मुंडा हो, चाहे जितने भी आदिवासी नेता हैं, तो ये उन्हीं आदिवासी नेताओं को अपने खेमे डालते हैं जो इनकी विचारधाराओं से ग्रसित होकर निहित स्वार्थ से राजनीति में प्रगति चाहते हैं। वैसे लोगों को ये लाते हैं और उसकी मार्केटिंग समय-समय पर ये करते रहते हैं। हरिनाथ जी, झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। कल तक उस बांग्लादेशी घुसपैठ जो भाजपा का एक मुद्दा है, उस मुद्दे के खिलाफ चंपई सोरेन हमेशा मुखर होकर के मीडिया के सामने बोलते रहे। वो हमेशा कहते थे कि बांग्लादेश का कोई भी सीमा झारखंड से सटा हुआ नहीं है, इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। बांग्लादेशी घुसपैठ जो है वो आसाम के रास्ते आते हैं जहां पर भाजपा का सरकार है। कल चंपई सोरेन ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि बांग्लादेशी घुसपैठ झारखंड के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आदिवासी धीरे धीरे संथाल के इलाकों से विलुप्त होते जा रहे हैं, वो धर्मांतरण करते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। यह झारखंड के लिए बेहद चिंता का विषय है। आखिर इस चंपई सोरेन के जो बदलते जो विचार हैं, उस विचार को आप किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? जो भाषा का प्रयोग कल वो किया और इससे पहले जिस तरीके से वो करते थे, दोनों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? देखिए, ये तो राजनीति है। आप इससे पहले सीता सोरेन का भी बयान को बदलते आप देखे होंगे कि, और चंपई अगर इस तरह का बात बोल रहे हैं तो बड़ा हास्यास्पद है, क्योंकि जिस विरासत को इन्होंने लंबे समय से मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे और
सारा चीज देखे। और उस समय ये उस विषय पर जिस तरह से बात करते थे, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, और आज अचानक इनका सूर बदला है, तो ये अब तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं, बल्कि कह सकते हैं बन गए हैं, तो निश्चित रूप से अब इनका हर भाषा, हर विचार, हर शब्द अब भारतीय जनता पार्टी के फेवर में रहेगा, सपोर्ट में रहेगा। और यहाँ का जो मूल निवासी है, आदिवासी है, दलित है, जेएमएम कह सकते हैं, कांग्रेस का, तो उसके खिलाफ बोलना ये तो एक राजनीतिक स्टंट है। और मुझे लगता है जनता सब समझता है, यहाँ का जनता है, यहाँ का जो मूल निवासी है, वो सब देख रहा है, समझ रहा है कि अवसरवादी राजनीति अब इस झारखंड प्रदेश में एक व्यवसाय बन गया है, जिसे अब जनता आने वाले लोक विधानसभा का चुनाव में नकारेगी। और ये मुझे जो प्रकरण हुआ, मुझे कतई विश्वास नहीं था कि जिस विचारधारा में वो राजनीतिक जीवन को जिए हैं, लंबे समय से झारखंड के आंदोलनकारी रहे हैं और किए, लेकिन कम से कम मुझे विश्वास नहीं था कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के और इस तरह से यहाँ का जो मूल निवासी, यहाँ का जो आदिवासी का जो सोच था, जो विजन था, उस अपने अपने ही छवि को खराब करने का काम किए हैं। बेहतर होता कि अगर किसी दल में अगर नहीं जाते तो अपना दल बनाते। और यदि अगर वो किए हैं तो आने वाले भविष्य के लिए अब देखिए क्या होता है, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती मेरे लिए मान सकते हैं। अगर अगर वो अपने सिद्धांतों पर अगर वाकई में अगर वो सिद्धांतवादी नेता हैं, अगर वाकई में झारखंड के हित की बात करते हैं, या यहाँ के मूल निवासी, आदिवासी और जल जंगल जमीन की अगर सोच के हैं, तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति करना उनके लिए आसान नहीं होगा, वो कठिन डगर होगा। और यदि अगर अवसरवादी राजनीति के रूप में अगर वो अन्य नेताओं की तरह स्थापित होंगे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब मुझे लगता है इसी सोच के साथ वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। हरिनाथ जी, आप लोकहित अधिकार पार्टी में झारखंड के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में, इससे पूर्व भाजपा में भी रहे हैं। चंपई सोरेन का भाजपा में किस तरह से भविष्य आप देख पा रहे हैं? भाजपा में आप पूर्व में रहे हैं। भविष्य उन्हीं का भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है, जिसको राज्य हित, यहाँ का जल जंगल जमीन, मूल निवासी हक अधिकार का कोई अपने दबे कुचले वंचित शोषितों का कोई चिंता नहीं है। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के साथ, भारतीय जनता पार्टी के सामंतवादी पूंजीपति बाहरी तत्वों के इशारों पर, जो उसके डमरू पर जो नाचेंगे, उनके इशारों पर जो चलेंगे, जो सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए वो काम करेंगे, उनका प्रगति निश्चित है। वो विधायक भी बनेंगे, सांसद भी बनेंगे, मंत्री भी बनेंगे, उस पर कोई आँच नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में रह करके आप स्थानीय नीति की बात करिएगा, स्थानीय नियोजन नीति की बात करिएगा, यहाँ का मूल निवासी झारखंड वासियों के हक अधिकार हिस्सेदारी की बात करिएगा, जाति जनगणना की बात करिएगा, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आपको पार्टी विरोधी करार देगा और आने वाला समय में आपके लिए एक चुनौती और कठिन मार्ग होगा, जो सिर्फ ये सारे लोग समझते हैं। और जिनको सारा जनहित और राज्य हित के विषयों को तिलांजलि दे करके सिर्फ उनके इशारों पर राष्ट्रवाद, हिंदुत्ववाद को एजेंडे पर अगर यदि वो राज्य को बेचने का काम करे, राज्य के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम करे, यहाँ का जल जंगल जमीन, स्थानीय नीति जैसे अधिकार हक के लिए, जाति जनगणना का विषय पर अगर आप चुप्पी साध लेते हैं और लूटते हुए देखिए, लुटाने का अगर आप माध्यम बनिएगा लूटने का, तो आपका प्रगति निश्चित है। अगर चंपई दाग भी अगर इसका हिस्सा बनने के लिए गए हैं, तो निश्चित रूप से इनका प्रगति होगा। और जैसे ही अगर इनका अगर मूल भावना जो हम लोग समझते हैं झारखंडी हित के मूल भावना में इनका था या है, अगर थोड़ा सा भी बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसके लिए बहुत आसान राह नहीं होगी। क्या लोकहित अधिकार पार्टी चंपई सोरेन दा को आमंत्रण भेजेगा कि आप लोकहित अधिकार पार्टी में आइए, आपका स्वागत है? हालांकि आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं। देखिए, राजनीति में तो आना जाना लगा हुआ रहता है, कोई भी किसी दल में जाते हैं, आते हैं, विषय जाने आने का नहीं है। और संभावना का द्वार सबका पार्टी में खुला हुआ रहता है। विषय है कि जो नेता अपना छवि, अपना पहचान किसी विशेष प्रयोजन के लिए बनाता है, जैसे मान के चलिए कोई आंदोलनकारी है, कोई झारखंड हित की बात करता है लंबे समय से, कोई हिंदुत्व की बात करता है, कोई सामंतवादी विचारधारा का है, तो एक सभी नेताओं का एक अलग आइडेंटिटी होता है, एक पहचान होती है। और जब उस पहचान के विरुद्ध एक विपरीत दिशा में उसकी विचारधारा के खिलाफ जब आप राजनीति करने जाते हैं, तो ये जनता भी समझता है और आपके लिए भी कठिन होता है कि भाई आप वहां जा करके किस प्रकार आप चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इससे आपका छवि खराब होता है, आपका जो पहचान है, आपका जो संघर्ष है, आपका जो त्याग बलिदान है, वो समाप्त होती है। और
हमारी पार्टी लोकहित अधिकार पार्टी, हम किसी इस तरह का विचारधारा हमारा पार्टी का नहीं, हमारा विचारधारा सामाजिक न्याय का है। दबे कुचले वंचित शोषित उपेक्षित वर्गों को अधिकार दिलाने का है। हम लोग स्पष्ट रूप से हमारा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के माध्यम से कई एक बार हम लोग अलग अलग समय में कहते रहे हैं कि इस देश के अंदर में अविलंब जाति जनगणना होना चाहिए और जिसकी जितनी जनसंख्या हो उसकी इतनी हिस्सेदारी मिले। निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा समान व्यवस्था के अनुसार, या प्राइवेटेशन बंद हो और समान व्यवस्था में सभी वर्गों के सभी स्तर के शिक्षा फ्री बिल्कुल हो जाए। और वोटर पेंशन अभी हमारा एक नया कॉन्सेप्ट के रूप में आया है कि हमारा जिस तरह से विधायक और सांसद हमारे ही द्वारा चुने गए लोगों को अगर जीवन पर्यंत उसके बाद भी अगर पेंशन मिलती है, तो हमारी पार्टी का भी स्पष्ट कहना है कि वोटर पेंशन हमारे वोटरों को भी मिले। और इस तरह से हम संवैधानिक बातों पर विश्वास करते हैं, समता के अधिकार की बात करते हैं, संविधान और साथ में हम लोग एक सभी वर्गों के लिए किसी तरह का कोई तुष्टीकरण नहीं है, किसी सामंतवादी विचारधारा का हम लोग समर्थक नहीं है। इसलिए मेरा पार्टी में वही लोग आएंगे जो आदमी समानता की बात सोचेंगे, जो सबको हक अधिकार और न्याय की बात सोचेगा। तो हरिनाथ साहू थे हमारे साथ, चंपई सोरेन प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया रख रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे। तो लगातार चंपई सोरेन से जुड़ी अन्य जो अपडेट होंगे और ऐसे ही शख्सियतों से उनके निर्णय के बारे में बातचीत करके हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए द जनसभा के साथ। जोहार।